भाई हम सबका ड्रीम है स्काई डाइविंग, है ना। हमने जब से जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में देखा है ना कि 3 दोस्त ऐसे हाथ पकड़ के कूद रहे हैं, आहा, सबको लगता है यार एक बार तो ये करना है। बट फिर हमें रियलिटी चेक मिलता है कि आप अकेले ऐसे ही नहीं कूद सकते, आप किसी के साथ कूदते हो। और हमने लोगों से ये भी सुना है कि वो लाइफ चेंजिंग होता है, या फ्री फॉल का तो मज़ा आता है, पर जब वो पैराशूट खुल जाते हैं तो थोड़ी इरिटेशन होती है कि यार पहुंचाओ, जल्दी लैंड करा दे वाला टाइम। और 50 सेकंड में आप नीचे आ जाते हो तो भाई ऐसा लगता है कि कब खत्म हो गया, अबे मेरी आधा लाख कहाँ चला गया 50 सेकंड सही में। तो भाई आपकी लाइफ में स्काई डाइविंग कैसे आई, और आप कैसे सोलो कूदते हो, और आपने कहाँ से सीखा, सब कुछ बताओ हमें। तो यार स्काई डाइविंग का सिलसिला शुरू हुआ 2022 के जून में। मैं पहुंचा सीधे पोर्चुगल। पोर्चुगल में एक छोटा शहर है वो रहा, वहाँ पे एक स्काई डाइव पोर्चुगल की जगह है। एंड मुझे स्काई डाइवर बनना था, ठीक है। वो मेरे दिमाग में मैंने बहुत ज़्यादा क्लियर कर लिया था कि स्काई डाइवर तो बनूंगा। अब क्या होता है ना, स्काई डाइवर बनने का एक रूल होता है कि आपने एटलीस्ट एक बार जिंदगी में, जो आप बोल रहे थे ना छाती पर बंद के कूदना होता है, उसको टैंडम जंप बोलते हैं, वो करना जरूरी है। और टैंडम जंप के ना वो लोग मांग रहे थे 25,000 रुपये, और पता नहीं वहाँ पे 40,000 का था टैंडम जंप। तो उन्होंने मैंडेटरी किया हुआ था कोर्स करने का, तो मैंने जाके वहाँ पे झूठ बोल दिया कि मैं तो कूदा हूँ। अब उनको क्या पता मैं कूदा हूँ नहीं कूदा हूँ, बिकॉज मुझे वो पैसे देने थे। तो फ्रॉम द स्टेप 1 आई न्यू कि मुझे करना है। मेरा मेंटली गेम बहुत स्ट्रांग था कि मुझे ये करना है। अब इस कोर्स में होता क्या है, पहले तो बात कर ले स्काई डाइविंग के बारे में। आपने इसको इतना अच्छे से बताया, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और एग्जैक्टली वही मोमेंट होता है। बोलते हैं ना कि जिंदगी में ट्रूली बीइंग इन द मोमेंट क्या होता है। जब मैं बोल रहा हूँ मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, ठीक है, और आज तक आते हैं। देखो आप देख रहे हो धीरे धीरे खड़े होने लग गया, देखो हाथ भी नहीं लगा। एंड ये इमोशन है एक, जब आप आसमान से एक प्लेन से निकलते हो और वो 55 सेकंड आप गिरते हो, यू आर ट्रूली इन द मोमेंट। जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स कहीं और छूट चुकी हैं, ठीक है। कल क्या होने वाला है घंटा नहीं पता। यू आर विद योर सेल्फ, यू आर फॉलिंग, नो यू आर फ्लाइंग। दैट इज द पर्सपेक्टिव चेंज। आप गिर नहीं रहे हो, आप उड़ रहे हो। और उन 55 सेकंड में भाई आप जिंदगी के, देखो अब रिकॉर्ड और हार्ड हो गए आप समझ रहे हो, ये दिस इज जस्ट नॉट समथिंग, दिस इज व्हाट आई फील। जिंदगी बदल जाती है। और इस फीलिंग को पाने के लिए एक प्रोसेस है कि ऑब्वियसली आप उड़ नहीं रहे हो, आप पहले गिरी रहे हो और उसमें फटती है। उससे बचने के लिए यू हैव टू ट्रेन। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड AFF, एक्सीलरेटेड फ्री फॉल, जिसमें आपकी पहली जंप 7 जंप्स जो होती हैं उसमें आपके साथ पहली 3 जंप में 2 इंस्ट्रक्टर कूदते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। वो क्या करेंगे, जमीन पे ना पहले तो आपकी थ्योरी क्लास होगी, पैराशूट ऐसे खुलता है, अगर पैराशूट ऐसा दिख रहा है तो तुम मरने वाले हो, अगर ऐसा दिख रहा है तो तुम जिंदा रहोगे टाइप, समझ रहे हो। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। स्काई डाइविंग का लाइसेंस है, एंड USPA करके एक ऑर्गेनाइजेशन जो लाइसेंस देती है, यूनाइटेड स्टेट्स की पैराशूट एसोसिएशन है, वो लाइसेंस देती है। तो ग्राउंड ट्रेनिंग के बाद मैं गया अपनी पहली जंप के लिए। तो पहली जंप में बेसिक चीज क्या होती है, आप कूदोगे 2 बंदों के साथ। अब मैं आपको यूज करूंगा, वो आपको ऐसे साइड से पकड़ते हैं, एक यहां से पकड़ेगा, प्लेन के बाहर पकड़ेगा। तो एक बंदा प्लेन के बाहर लटक रहा है, एक बंदा प्लेन के अंदर खड़ा है, और आप बीच में खड़े हो प्लेन को पकड़ के। अब जब मैं पहली बार बाहर गया और एक बंदा बाहर तो अंदर था, तो मुझे ग्राउंड में बताया था करना क्या है। तो कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं कि आपकी मसल मेमोरी बिल्ड करना चाहते हैं वो लोग, कि पता हो आपको पैराशूट का, पायलट बोलते हैं जो फेंकते हैं तो पैराशूट खुलता है, वो कहाँ पर है। ऑल्टीमीटर होता है कि आप देखते हो अच्छा मैं अब इतने फीट पे गिर रहा हूँ, वो कहाँ पर है। और जब आप गिर रहे हो तो आप उल्टे गिर रहे हो, सीधे गिर रहे हो, आपको ना पता, आप तो गिर रहे हो, तो कहाँ देखना और कैसे पता चलेगा ये आसमान है जमीन है। तो सर्कल ऑफ अवेयरनेस बोलते हैं कि आप उन 55 सेकंड में आपको पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप अवेयर हो, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ ये फीलिंग, मैं पहला जंप था, मैंने उनको झूठ बोला हुआ है। एंड ऑब्वियसली मैं व्हाई आई एम सेइंग मैं झूठ बोला हुआ है, बिकॉज आई न्यू आई वांटेड टू डू दिस, इट्स नॉट कंपल्सरी एनी मोर, दिस इज द टाइम व्हेन आई वाज डूइंग इट। अब बोलते हैं आओ कूदो, अब वो पूछते भी नहीं है। तो मैं खड़ा हुआ दरवाजे, भाई ना आप मानोगे नहीं, मैंने दरवाजे को पकड़ा, मैंने मुंडी बाहर निकाली। अब आप सोचो एक प्लेन उड़ रहा है, पहली वाले की धक्कर के मुंह पे यूं ना, और पूरा मुंह कर रहा है, और मैं अपने आप को बोल रहा हूँ क्यों 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 क्या, मतलब क्या सोच रहा था। अब बंदे ने अंदर पकड़ा हुआ, एक बंदा बाहर लटका हुआ है प्लेन के, और मुझे देख रहे हैं दोनों, ठीक है। और क्या होता है, मुझे उनको क्यू देना है। तो क्यू क्या है, बॉडी क्यू है, पकड़ा हुआ है, आउट इन, और जब मैं आउट करूंगा ना सब कूद निकलेंगे एक साथ, तो तीनों एक साथ गिरे, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तीनों एक साथ जाए। मैंने आंख बंद करी, ब्रीथ आउट किया, मैंने बोला जय माता दी, ठीक है। आउट इन, और जैसे मैं आउट निकला, मतलब जो वो प्रेशर था ना गिरने का, 4 सेकंड के दिमाग बंद। मतलब वो दिमाग रीबूट कर गया एकदम से ना, कि आप गिर रहे हो, इतनी ज्यादा वेलोसिटी। आप देखे कभी आप स्विमिंग पूल में कूदते हो कहीं साइड्स, तो एकदम से फील होता है एक्सीलरेशन, आप सोचो प्लेन से कूद रहे हो। टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। इंसान जब फ्री फॉल में होता है तो 280 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गिरता है, उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। उसके आगे नहीं जाएगा बंदा, चाहे कितना भी भारी हो। तो लिटरली मैं 100 किलोमीटर में नहीं पहुंचाऊंगा, मेरा दिमाग बंद हो गया। और अब 4 सेकंड का मेरा दिमाग बंद है, 4 सेकंड बहुत होते हैं, तो 55 सेकंड गिरना था, 4 सेकंड हुआ, 50 सेकंड बचे। और अगर
अब मेरे को क्या फील होता है, मेरा इंस्ट्रक्टर जो मैं इस तरह से पकड़ा है, मेरे इंस्ट्रक्टर मुझे पकड़ता है यूं करते, ठीक है, और जैसे उसने मुझे ऐसे किया ना, और जैसे कि उसने मुझे ऐसे किया ना, मेरा एकदम से दिमाग रीस्टार्ट हो गया और ठक करके मैं उठा, मैंने बोला मैं गिर रहा हूं मैं गिर रहा हूं, एंड आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, सो आई बोले ओके सर्कल ऑफ अवेयरनेस, मैंने होराइजन देखा, सर्कल चेक, मैंने ऑल्टी देखा, ओके, मैंने यहाँ राइट इंस्ट्रक्टर को मिला 12,000 फीट, बोलता ओके, मेरा 12,000 फीट, बोलता ओके, मेरा ओके, प्रैक्टिस पुल 1। अब क्या होता है स्काई डाइविंग में, आप बहुत कंट्रोल्ड वे में गिरते हो, क्या है स्विमिंग की तरह। अगर आपका ये हाथ और ये, अगर मैं यहां से लगता हूं, अगर आपके ये दो हाथ हैं और आप ऐसे गिर रहे हो, ठीक है, तो अगर आपका एक हाथ नीचे और एक हाथ ऊपर है ना, तो आप यूं पलट जाओगे उल्टा। अच्छा, टेढ़े हो जाएंगे।